अलग है। हाँ पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। तो यहाँ नहीं देखो देखो सर का शॉर्ट वाली है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणयनाशाय मोक्षदाय वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोपाल कृष्ण तो जी ने 41वां श्लोक ले लिया था व्यवसाय में लिखे दे दो बहु शाखा हिंसा शब्द व्यवसाय। तो इसके ऊपर में इसके ऊपर ज्ञानेश्वर मौर्य ने बड़ा अच्छा श्लोक लिखा है। ऐसी भी पकड़ेगा धातु की परी बहुत तेजा ने प्रकटी तैसे सद्बुद्धि ये उन्होंने। मैंने छोटा सा उदाहरण दिया ये कि जो कितनी भी छोटी रहे तो भी वो प्रकाश को प्रकट करती है। तो अगर बहुत अंधेरा हो तो माचिस की तीली भी जलाए तो तीली भी उस परिवेश में प्रकाश का आनंद देगी। हम ऑर्डर होते ना अपना कुछ चीज भूल गए कुछ नहीं रहा यानी हमको अगर यही याद नहीं रहा कि हमारा कैंडल कहाँ रखा हुआ तो मैं सिंपल तो देवघर पे जाते रहता है पहले क्या ढूंढते हैं पहले ढूंढते हैं मोमबत्ती मोमबत्ती पे जला के मोमबत्ती से घर देखते हैं। तो प्रारंभ छोटे जगह से भी किया तो इसलिए तो क्या पहले क्या करना चाहिए तो पहले माचिस ढूंढनी चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता मतलब मैं अभी मोहन जी को मैंने गीता दी मेरा इंटरेस्ट ऐसा है हम सब लोगों का इंटरेस्ट ऐसा है कि गीता पढ़ते पढ़ते हम ऐसे हो जाए हम सब लोग कि हमें गीता रच बस गई हमारे अंदर में और हम लोगों को बता सकें। एक्चुअली हमारा ये अभ्यास हो गई यहाँ से हमारी इच्छा है कि लोग गीता ज्ञान को बताने वाले तय हो जाए। और सिर्फ फर्क क्या है मालूम है क्या मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए मैं हूँ यहाँ सुनने हम लोग बैठते हैं। फर्क इतना ही है कि हमने गीता जी को कई बार पढ़ा। शायद आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने गीता को कई बार पढ़ा लेकिन आमतौर पर क्या होता है श्रीमद् भगवद गीता जी को मैंने दिया भी तो लोगों को किताब भी दिया हमारे वगैरह जो हमारे ऊपर बनाया और लोगों को मैंने किताब ले लेते लोग। फिर मैंने उनको पूछा भी किताब अरे बहुत कठिन है वो समझ में नहीं आता गीता समझ में नहीं आता। आमतौर पर गीता को ऐसे पढ़ते जाओ तो गीता समझ में नहीं आती। दो तीन बार गीता का विजन करें और उसके बाद उसके ऊपर में अलग अलग लोगों ने जो भाष्य लिखे हैं तो बहुत लोगों ने लिखे हैं ये वो तो बहुत ऊँची चीज़ है। आद्य शंकराचार्य ने जो शंकर भाष्य लिखा हुआ है ये मराठी में गीता रहस्य हिंदी में भी है तिलक जी ने लिखा हुआ था बाल गंगाधर तिलक लिखा हुआ था वो भी बहुत उच्च स्तर की
विवेचना है उसके अंदर। गीता जो है विनोबा भावे की, वो सरल है। और फिर विवेकानंद जी के जो शिष्य है रामानंद, उन्होंने भी लिखी है, राम सुखदास जी करके जो उन्होंने भी लिखी है। इन सब लोगों ने अपने हिसाब से गीता जी का विवरण जो है उसका विवेचन किया है। और ये सब पढ़ते 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 तब जाके अंदर में कहीं प्रकाश पड़ता है और वहाँ से कुछ समझ में आता है। फिर इच्छा जागृत होती है कि चलो उसके साथ वेद पढ़ लिया जाए, चलो उसके साथ ये पढ़ लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते रहे। बहुत बार क्या होता है, अभी एक बच्चों के समर वेकेशन में बहुत जगह संस्कार वर्ग शुरू होते हैं, बहुत जगह होते हैं। और फिलहाल RSS ने तो शुरू भी किया है कि हर मोहल्ले में बस्ती बस्ती में संस्कार शिविर। कभी कभी मुझे लगता है कि संस्कार वर्ग में जो बच्चे लोग आते हैं, बच्चे लोग, उनके बाप लोगों का संस्कार वर्ग लेने की आवश्यकता है। मूलता वहाँ पर क्योंकि बच्चा तो संस्कार वर्ग में जो सीख लेगा उसका आ जो किताब, उसके बाद घर में जाता है और घर में फिर माँ बाप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते इस विषय के ऊपर। ये तो हमारे बचपन में हुआ करता था, आपको भी याद है। हमारा जो मतलब 1945-50 में जिनका जन्म हुआ है, उनके काल में उनकी माता जी और बाप जी, वो परिवेश ऐसा था कि माँ घर में रहा करती थी, पूजा पाठ घर में होता था, कुछ कथाएँ कहानियाँ उस समय होती थी। बहुत सारे यानी क्या बोलते, राम जी की कथा होती थी, महाभारत होता था, कृष्ण की कथा कहा जाता था। अभी उसके बाद के मतलब समझ लो 90 के बाद जो बच्चे जो हुए, मतलब जो बाप लोग हो गए, उन लोगों का अपने बच्चों की तरफ देखने का जो नज़रिया वो अलग हो गया। या बहुत बार कभी कभी लगता है मेरे को कि हमारे काल के लोगों ने अपने बच्चों को संस्कार देते समय जरा ज़्यादा कठोर वर्तन किया होगा। मान लो एक कोई झापड़ लगवा दिए, ये करवा दिया, मार दिया, वो होता था। वैसे उस समय बाप जी जो है बच्चों को मार भी देते तो बच्चा समझ लेता था कि आज अपने हाथ से कोई गलती हुई। यहाँ तक है कि अगर क्लास में हमारे, मतलब याद है मुझे, मेरे स्कूल में मेरे मास्टर ने मेरे हाथ के ऊपर बहुत छड़ी मारी थी। तो घर में गया ऐसा हाथ छुपा दे हुए, तो मैं ग्रैंडफादर क्या पढ़ता था, तो मेरे बाबा जी ने पूछा क्या हो गया, चल गया, मेरा हाथ मार जी जरा, हाथ देखा और एक कनपट में मेरे ऐसा दे दिया उन्होंने तोड़ कर। मैं बड़ा परेशान था, तो हाथ को लगा, बोले मैं तो इसलिए दिया कि जो भी कुछ तुम्हारे मास्टर ने कहा है वो बहुत सही तेरे दिमाग में रहे, घर में आने के बाद भूलना नहीं चाहिए करके, लेकिन तू घर आकर भूल जाएगा वो। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसा उस समय हमारे बाप जी लोग बच्चों के ऊपर पर कठोर नियंत्रण करते थे। अभी अगर किसी टीचर ने स्कूल में किसी बच्चे को मारा तो क्या हाल होगा, सारा शहर सारा गांव उस मास्टर को ढूंढने जाता है, मेरे बेटे को तूने क्यों मारा। ये सीधी है। तो ये बदलते हुए परिवेश में हम लोग आए हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि उस समय हमारे उम्र के बाप लोगों ने जो अपने बच्चों के ऊपर में कठोर प्रबंधन रखा था, मैनेजमेंट को रखा था, उसके गुस्से में कभी कभी अब उसके बदला लेने के लिए हमारे 80-90 में पैदा हुए जो बच्चे हैं ना, जो अभी बाप बने हुए, वो ये सोचते होंगे शायद कि मेरे बाप जी ने मेरे ऊपर में बहुत कठोर प्रशासन दिया है, वैसा मेरे को नहीं रखना है, मेरे को अपने बेटों के ऊपर बहुत प्यार करना है, जिसका मैं वंचित रहा हूँ, ऐसा वो अपने आप को वंचित मानता है। लेकिन विक्टिम कार्ड खेलता है अपने मन में कि मैं तो बहुत था, मेरे बाप जी ने बहुत मेरे को पीटा, लेकिन मैं अपने बेटे को वैसे नहीं पीटूंगा। और वो बहुत लाड़ प्यार शुरू कर देता है, और वो लाड़ प्यार के चक्कर में वो भूल जाता है कि लाड़ प्यार के चक्कर में इच्छा ज़्यादा मिलेगा। तो बहुत बार क्या है मन में, क्या लाड़ प्यार कितना हो, मुझे जाने के लिए बड़ा सुंदर बोला है कि पंचवर्षीय न लाड़े, बच्चा 5 साल का हो गया तो लाड़ कर, और आगे के 10 साल ताड़े तो 10 वर्ष आ रही है, 10 वर्षों के बाद 10 वर्षों तक उसको कठोर साथ डाटा, मतलब मारना टूटना नहीं, लेकिन कठोर मैनेजमेंट, तब जाके बच्चा 16वें साल में इस कदर आता है। और सबसे बड़ी गड़बड़ अगर उम्र की किस उम्र में है, कहीं भी देखो सबसे बड़ी गड़बड़ ये 16, 17, 18, ये 3 साल जो है 10वीं पास होने के बाद में जब वो 12वीं तक आता है, वो जो काल है
मैक्सिमम बच्चों का, बच्चियों का, अपने वाले का बिगड़ने का काल वो 3 साल है। तो 3 साल के अंदर में अगर हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखा, मैं तो हमारे से जो जिनके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं उनको अक्सर कहता हूँ कि ये बच्चों की तरफ ध्यान दें, बच्चों की स्कूल की कॉपी या पीजी में जांच लिया करेगा। कॉपी की पहले पन्ने पे मत देखिए, कॉपी किताब के आखिरी पन्ने पे क्या लिखा रहता है, उससे बच्चे की मानसिकता पता लगती है। प्रयत्न करो अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, तो अब उसके मन में जो आता है वो आखिरी पन्ने पे कुछ न कुछ लिखा रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है संस्कारों की आवश्यकता इन दिनों में बहुत ज़्यादा है। दिन ब दिन हम काफ़ी गड़बड़ होते जा रहे हैं हमारे सभी क्षेत्रों में। खान पान की व्यवस्था, यानी हम सब तो सनातनी हैं, हिंदू धर्मावलंबी है, हमारे अंदर में और मुस्लिम और इस्लाम जो बहुत तेजी से बढ़े, उसका एक फ़र्क समझ लो कि उन्होंने अपने धर्म के बारे में बचपन से ही बच्चों को उतना ज़्यादा कठोर मार्गदर्शन किया है कि बच्चा जिस दिन बोलना सीख जाता है उस दिन वो मुसलमान का बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल बोलता है। एक कलमा तो पक्के में बोलता है। लेकिन और क्रिश्चियनिटी की जो प्रार्थना होती है, उनकी प्रार्थना कुछ भी हो वो बोले बगैर वो रहता नहीं। खाना खाते समय बगैर प्रार्थना करके खाना भी नहीं। हमारे यहाँ पे उनका अगर ऐसा नहीं होता कि घर में कोई मेहमान आए हैं तो मैं शुक्रवार की ढोल की जो नमाज है उनकी दोपहर की, आप देखना दोपहर की नमाज शुक्रवार को बिना नागा सारे लोग अपना अपना काम धाम छोड़कर धंधे को बंद करके मस्जिद के अंदर करते बिना नागा। यानी ये कोई उनमें से कोई ये नहीं कहता है कि नहीं मेरे घर में थोड़ा सा क्या है, मेहमान आ गया करके आज मैं नमाज को नहीं जाता, वो मेहमान को मिल के चले जाएगा। और अपने यहाँ तो ऐसा है कि कोई अच्छे बड़े संस्कार देने वाले किसी अच्छे व्याख्याता का अगर व्याख्यान रखा हो शाम के समय, तो आधे से ज़्यादा लोग तो ये करेंगे नहीं यार शाम के समय तुम 7 बजे रख देते हो, उधर तो IPL की मैच चल रही है 10:30 बजे, यार IPL की मैच छोड़ूगी तुम्हारा भाषण दूँ, IPL की मैच नहीं छोड़ेगा। उसके बाद वो कोई सीरियल है वो नहीं छोड़ेगा। और आजकल सीरियल भी ऐसे आ गई है, सीरियल भी ऐसे आ गई कि वो सीरियल की अंदर की जो कहानियाँ होती है वो अपने घर के जीवन में नहीं है। मुझे मैं वो अनुपमा करके एक सीरियल करके मेरे घर में बहुत देखी जाती है, मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने उनको बोला भी, एक बार 4 बच्चों की माँ, वो उसका बेटा शादी हो गई, वो दूसरे के साथ शादी कर ली, फिर उसका जो पति है जो 3 बच्चों का बाप है उससे और लड़के से शादी करता है ना, शादी कर रहा है। और फिर और ये होने के बाद भी इससे झगड़ा करके फिर तीसरे जगह वो मुझे इतनी बड़े अरे यही धंधा है क्या, मुझे ये परिवार नहीं है। और अभी वो सीरियल के अंदर में एक परिवार तो पक्के में रहता है जिसके अंदर में सास जो है पक्के में विलन होती है, मतलब एक सास और ननद भावजी एक दूसरे की चुगली करते हुए दिखेगी। ये सारे जो सीरियल में दिखाए जाते हैं वो नहीं दिखाए, वो अपने जीवन में नहीं होता। लेकिन ये सारे वजह से वो आदमी की कोई आग्रह नहीं है, खान पान कैसा हो इसका आग्रह नहीं है। अभी तो ऐसा हो गया है, अभी ये जोमेटो स्विगी के कारण तो ऐसा हो गया कि घर में मेहमान अगर आए हो, एक हमारे काल ऐसा है कि घर में मेहमान आए हो तो उसके लिए घर में खाना बनाना या आनंद का भाव रहता था, सब लोग मिलकर खाना वाना बनाते थे। अभी तो कोई आया मुझे तो पहले आप खाना खाएंगे 2 रोटी रहेंगे कि 4 रोटी खाएंगे पूछते, क्योंकि वो जोमेटो को ऑर्डर करना है ना, मेरे को उसको ऑर्डर करना है कि 2 प्लेट ये लेना है, 4 प्लेट ये करना है और वो रोटी बताना है उसको। तो जो मेहमान आए हुए उनको पूछा जाता है कि आप 2 रोटी खाओगे कि 3 रोटी खाओगे, और उसके हिसाब से ऑर्डर करना है। मतलब ये सारा जो परिवेश है ऐसा विचित्र ढंग से बदल गया है कि अभी उसकी वजह से क्या है कि अभी खान पान की गड़बड़ हो गई, कुछ भी खाते रहते। अब देखा ना, अभी मैंने देखा कि भंडारा के अंदर में पहले एक रामदास पोहे वाले की दुकान हुआ करती थी 20-1 साल पहले। अब कोई गली ऐसी नहीं बची है जिस गली में पोहे की दुकान हो।
और कोई ऐसी गली नहीं बची। अच्छा, हम लोग भी वही करते हैं, मैं गड़बड़ मैं बोलता नहीं, हम लोगों के समय भी शाम को देखो घर में पूजा करने के बाद में घर में सुबह नाश्ता अपने घरवाली बनाती थी, उसका आनंद हम लेने वाले जीव है एक जमाने में। लेकिन अभी वो स्थिति अपने घर में भी नहीं रही। वो कई बार तो ऐसा होता कि घर में घरवाली बोल दे नाश्ता बनाने का टाइम नहीं है, ऐसा करो ना, वो रामदास के पास से 4 पूड़ियाँ लेके आ जाओ, मुझे 4 पूड़ियाँ लेकर हम भगवान, ऐसी तो इसके वजह से धीरे 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 हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी गड़बड़ होती है, सब जगह कर। इसको सुधारने के लिए आवश्यकता ये है कि हम इसको समझें। और श्रीमद् भगवद गीता का मूल अगर 2 लाइन में अगर मैं कहूँ, 2 लाइन में अगर मैं कहूँ तो भगवद गीता जी हमको एक सिखाती है कि एक तो तुम स्वयं को जानो, तुम क्या हो, और दूसरा भगवान कहते हैं मुझे जानो कि मैं क्या हूँ। तो पूरे भगवद गीता के अंदर में 2 जगत में वैसे 2 यूनिट है। एक तो मैं हूँ जगत में, जिसके अंदर में मैं हूँ, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं हूँ मतलब जो मेरे अंदर का आत्म तत्व है वो मैं हूँ। उसके ऊपर में ऐसा कवर किया हुआ जो शरीर का आवरण है वो मैं नहीं हूँ। उसके कण कण में व्याप्त, शरीर के भीतर कण कण में व्याप्त जो एक चेतनत्व है वो मैं हूँ। और इस शरीर के बाहर वातावरण के अंदर में जो चीज है, और वो चीज कहाँ तक है, वो उसका कोई सीमा नहीं है, असीम है, अनंत है। आज भी किसी को पता नहीं चला कि उसकी सीमा रेखा कहाँ तक है। जैसे जैसे विज्ञान ढूंढते जा रहा है वैसे वैसे हमको पता चलते जा रहा है कि हमारी पहले सूर्यमालिका थी, उसके बाद गैलेक्सी है, गैलेक्सी का क्लस्टर है, गैलेक्सी क्लस्टर के बाद में ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड के बाद पता नहीं क्या है, और भी ब्रह्मांड हो सकते हैं, मतलब इसके बारे में पता नहीं। वो एक चेतनत्व है जो मेरे अंदर में है, वो एक चेतनत्व। मेरे शरीर के बाहर जो है वो एक चेतनत्व। दुनिया में शाश्वत चीजें बस ये 2 ही चीज है जो मेरे अंदर में है और जो जगत में है, शाश्वत चीजें। बाकी सारी चीजें जो है जगत में भी है और मैं मेरे अंदर में भी है। ये है नश्वर है, खत्म होने वाली, आज है कल नहीं है, परसों फिर आ जाएगी। इसलिए जो चीज खत्म होती करके, वो शंकराचार्य जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यद्युक्तम ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरो। मतलब श्लोक के अर्धे भाग में, श्लोकार्धेन अर्धे श्लोकों में मैं जो कोटि कोटि ग्रंथों में लिखा है युक्तम ग्रंथ कोटि भी, वो 2 सत्य कौन से श्लोक के अर्धे भाग का अर्धा भाग वो है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत में मिथ्या। अच्छा, लेकिन हम बड़ी परेशान हो जाते हैं श्लोक की वजह से, परेशान हो जाते हैं। इतने बड़े शंकर जी ने क्या दिखाई दे रहा है, जगत दिखाई देता है, और जो आप ब्रह्म कहते हो वो दिखाई नहीं देता। तो जो दिखाई नहीं देता वो सत्य है, और जो दिखाई देता है वो असत्य है, मिथ्या है, ऐसा मानते हैं हम। शंकर जी शंकर ने कहा है, तो बड़ा अजीब लगता है। लेकिन स्थिति ऐसी है कि जगत मिथ्या इसलिए क्यों है, क्योंकि जगत हर पल बदलते रहता है। बदलना हम मान के चलते कि वो बदलता है, लेकिन बदलने का अर्थ क्या है कि अभी बढ़ रहा है, दूसरा प्रभाव हो रहा है। हम बाल्यकाल में बढ़ते हैं, तो बाल्यकाल जैसे ही बढ़ जाता है तो तरुणाई का जन्म होता है, तरुणाई मरती है, शादी हुई, गृहस्थ का जन्म। गृहस्थ जैसे ही परिवार बच्चे बड़े हो जाते हैं, और बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो इसका वानप्रस्थाश्रम शुरू होता है। मतलब फिर ये थोड़ा संन्यास के मार्ग में चलने वाला है, अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए स्पेशली इसके बारे में, इसमें अनइन्वॉल्व होना चाहिए। तो ऐसा कहने के लिए जो जगत है इस तरीके से ये आज है नहीं है कल है, तो वो जो है वो सत्य है जो हमारे अंदर में चेतनत्व है। तो भगवद गीता जी के अंदर में ये 2 चीज़ों के बारे में कहते हैं कि तुम क्या हो, सुन ले तू क्या है, तेरा आत्मतत्व क्या। अभी तक अपने पढ़ा आत्मतत्व, इसके ऊपर शरीर है। अब इस शरीर के अंदर में ये आत्मतत्व का जो है मन बुद्धि, इसका जब समभाव में एकत्व होता है तब हमारी बुद्धि जो है वो प्रोफेशनल इंटेलेक्ट में कन्वर्ट होती है। एग्जैक्टली पता लगता है कि हम क्या है।
तो इसलिए मैं कहता हूँ भगवद गीता जी से मैंने कहा पहले माचिस ढूंढो, माचिस के बाद अपन क्या ढूंढना चाहिए, मोमबत्ती ढूंढो। वैसे सबसे पहले माचिस को ढूंढो, हमारे अंदर का जो मैं हूँ उसे ढूंढो, और उसके प्रकाश में एक बार आपको पता चल जाए कि मैं क्या हूँ, और मेरा शरीर के मामले में हमारा भाव ऐसा जिसका विरक्त का भाव आ जाए कि ये शरीर तो फालतू चीज है, उसके बाद फिर ढूंढना शुरू हो जाता है मोमबत्ती का, यानी परमात्मा जगत को प्रकाशित करने वाली चीज को ढूंढने का कार्यक्रम वहाँ शुरू हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि पहले दीपक का धातु परि बहुत तेजाचे प्रगति तैसी सदबुद्धि ये की मनोनय। इसलिए कभी ये छोटी सी चीज को भी छोटा मत बोलो। ये जो शरीर के अंदर में आत्मा तत्व है वो दिखाई नहीं देता है, छोटा है आपके अंदर में, इसके अंदर में, इसको छोटा मत मानो। छोटा क्यों मानते हैं हम लोग कि हमारे अंदर में हम बाकी चीज़ों को बड़ा मानना शुरू कर देते हैं। शरीर, हमारी इच्छा है, हमारी वासना है, हमारी कामना है, हम इसको सब बड़ा मानना शुरू कर देते हैं, और हमारे अंदर का जो आत्मा तत्व है, सच्ची में जो सत्व है, सार है, तत्व है, उससे हम छोटा मानते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते करके उसको माना जी करके विचारी पुरुष जो होते हैं पार्था भोता परी अपेक्षित विचार शुद्धि दुर्लभ चराचरी सर आसना। मतलब ऐसा समझ ले कि जो चीज है उसको आप समझ लो, और जो बुद्धिमान लोग हैं वो समझ लेते हैं कि चराचर विश्व में जो परमात्मा है वो दुर्मिल है, बड़ा मुश्किल है, और उसका उदाहरण बड़ा आनिका सनिका बहुसो जैसा न जुड़े परिस्थिति का। देखो हमने तो परिस तो देखा नहीं, बड़ा अच्छा शब्द लिया उन्होंने, परिस तो देखा नहीं, लेकिन हमारा विश्वास ये है कि कहीं तो भी परिस होगा। हमने देखा नहीं है उसको परिस को, लेकिन परिस होगा कहीं तो भी, और उसके गुण के मामले में पता है हमको, उसके गुण के बारे में। जो देखी चीज नहीं है हमारी, लेकिन हम मानते, हमारा श्रद्धा का भाव है कि परिस एक है जो लोहे को सोने में बदल दे। मतलब उस प्रक्रिया के बारे में भी हमारे मन में श्रद्धा है, देखा नहीं है। ये श्रद्धा भाव जो है वो महत्वपूर्ण है कि हमारे मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए। और परमात्मा तत्व है, देखा नहीं हमने, आत्म तत्व है, देखा नहीं हमने, लेकिन ये आत्म तत्वों का अगर परमात्मा के साथ में जुड़ाव हो जाए तो मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकता है। ये विश्वास अगर जिस दिन हो वैसा, इसलिए वो कहते हैं कि ये जो बुद्धि है व्यवसाय बुद्धि, व्यवसाय प्रोफेशनल, ये समझ लेना चाहिए कि ये हमारी जो बुद्धि है, एक बार इसको आप समझ लो, और जैसे जैसे आप समझोगे वैसे वैसे आप परमात्मा तत्व के तरफ जाते हैं। यामिमा जो है 42वां श्लोक है, यामिमा पुष्पिता वाचा प्रवृत्ति विशिष्ट वेदवादव पार्थ नानी नानद स्थितिवादिनः कामात्मक सरोवरा जन्म कर्म प्रदान क्रिया विशेष बोला भविष्य। इसके अंदर में जो एक बात है, वेदों का उल्लेख भगवान ने किया और कहा कि बहुत सारे लोग वेदों का आश्रय लेकर कर्मकांड में बिजी रहते हैं। और वो कर्मकांड में कैसे रहते हैं मालूम है? हमारी इच्छाओं के लिए। मेरे घर में बहुत बड़ा पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था दशरथ जी ने, तो वो एक तो बहुत बड़ा था और पूरे विधि विधान के साथ में किया था, लेकिन वो क्या कहते हैं, उसका जो कारण था वो पुत्र की कामना थी। तो पुत्र की कामना की वजह से उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और शुंग ऋषि ने आकर के, शुंग ऋषि मतलब इन्हीं का दामाद था, दशरथ का दामाद था। दशरथ की पहली लड़की सीता, राम की बड़ी, वो उसको ब्याही हुई थी, तो उसने ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। लेकिन वो यज्ञ का कारण क्या था? पुत्र की कामना। वैसे हम लोग भी अपने घर में बहुत बार पूजा वूजा करते हैं, भाई बच्चे की शादी बड़ा अच्छी घर में होना चाहिए, चलो एक लघुरुद्र कर डालो, ब्राह्मण को बुलाते हैं, वो सब। कोई अगर चुनाव उनाव आ रहा है तो बहुत सारे राजनीतिक लोग जाते हैं ना मंदिरों में, कोई यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। बहुत बार तो हवन मतलब बहुत लोग अपने लिए भी नहीं करते,
देश में मोदी जी आना चाहिए करके बहुत लोगों ने हवन किया ऐसे। लेकिन ये हवन जो है, ये जो है वेद को आधार में, वेदों और वेदों के अंदर में बड़ा सुंदर है। अपने वेद जो है मूल वेदों में परमात्मा तत्व का विवेचन कम है। अगर तुमने वेद अलग अलग पढ़ा तो उसके अंदर में अगर हम लोगों ने उपनिषद भी वेदों का ही भाग है। जैसे तैतरीय उपनिषद जो है वो ऋग्वेद में आता है। केन और छांदोग्य उपनिषद जो है वो यजुर्वेद में आते हैं, सामवेद में आते हैं। बाकी वो श्वेताश्वतर और बृहदारण्यक ये है यजुर्वेद के श्लोक है। तो ये सारे अलग अलग विषय जो है वो वेदों में आते हैं। लेकिन वेदों का मूल चरित्र क्या है? वेदों का मूल चरित्र है वो इस ब्रह्मांड की शक्तियों के बारे में बताता है। इंद्र सूक्त, रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, ऐसे अनेक वर्णन आते हैं और जिसके बारे में विवेचन आता है। इंद्र के बारे में, रुद्र के बारे में, जल है, अग्नि है, प्रलय है, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो वेदों में ये सारी चीज़ें जो है उसके बारे में इतना विवेचन है। तो ये कहते हैं कि वेद के अंदर में, जैसे अथर्ववेद के अंदर में, अथर्ववेद तो कहते हैं कि इसके अंदर में वशीकरण, औषध, जादू टोना, हथियार बनाना, शस्त्र बनाना, बड़े बड़े शस्त्रों का कैसे आह्वान करना, ये भाग जो है वो अथर्ववेद में आता है। तो वेद इसके अंदर में कर्मकांड की मैक्सिमम जो होते हैं वेदों के अंदर में बहुत सारी चीज़ें कर्मकांड की। तो वेदों के आधार में कर्मकांड करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम ये आता है कि वो सब भूल जाते हैं कि इसके अलावा ऊपर में कोई है। अच्छा, ये सारी चीज़ों का आकर्षण क्या रहता है सब लोगों का? ये सब मैं पूजा पाठ इसलिए करूँगा कि मेरे इस जीवन में तो मुझे सुख मिले, बाल बच्चे सही ढंग से पढ़े, धंधा पानी बढ़िया बने, ये सब करने के लिए, और मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिले। हमारे सुख की कल्पना स्वर्ग के पास जाके रुक जाती है। स्वर्ग की इतनी हमने कथाएं पढ़ी है, स्वर्ग में क्या होता है, इंद्र है, अप्सरा है, नृत्य गान करते। उस चक्कर में तो इस्लाम के अंदर में वो 72 हुरों का मामला आ गया। मतलब 72 हुरों के बारे में वो मौलवी अपने लोगों को कहता है कि अगर तू मर जाएगा तो ऊपर जाएगा। और वो बड़ी अजीब अजीब है। वो कुरान में पढ़ो 72 हुरों का वर्णन करोगे ना तो आप समझ नहीं सकते कि ये हुरों का वर्णन है कि अजीब चीज़ क्या है। वो ऊपर जाओ तो आपको हुरे मिलेंगे। और कुरान के अंदर में क्या है कि उनको सबसे ज़्यादा गरज पानी की, क्योंकि वो जो अरबस्तान में पैदा हुआ धर्म है, वहाँ सबसे ज़्यादा सूरज से उनकी नफरत है। इसलिए इस्लाम के अंदर में अपने जैसे सूर्य पंचांग है, सूर्य के आधार पर अपना पंचांग है ना, इस्लाम के अंदर में चांद्र के आधार पर पंचांग है। वो सूर्य को मानते नहीं, सूर्य से डरते भी, गुस्सा भी करते हैं। और उनके लिए सबसे आकर्षक उनकी वस्तु उनकी तो जल है, पानी करके उनका भगवान ये कहता है, मतलब अल्लाह जो उनसे कहता है कि अगर तू ये ऐसा अच्छा कर्म करेगा तो मरने के बाद में तुझे जन्नत नसीब होगा। और जन्नत में क्या हो गया कि नहरें बहेगी, जमीन के नीचे से नहरें बहेगी और जिसका पानी बहुत मीठा होगा वगैरह वगैरह, ऐसे वर्णन है उसका। कहने का तात्पर्य वहाँ पे भी जन्नत मतलब और जहन्नम, और जो अल्लाह ताला को नहीं मानेगा, ईमान नहीं लाएगा, वो जहन्नम की आग में जलेगा, मतलब भयंकर रूप से। तो ये वर्णन तो अपने यहाँ में भी है। अपने यहाँ में भी अगर हम लोगों ने गरुड़ पुराण पढ़े तो उसके अंदर में आदमी पाप करने के बाद में कैसे कैसे अरे पूरा मेनू कार्ड है उसके अंदर में, कैसे चलेगा वगैरह, कैसे जंगल में, पूरा मेनू कार्ड। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक लेवल की है। तो इस लेवल पे सारा जो पंथ है, सारे संप्रदाय है, वो इस लेवल पे आके खत्म हो गए, स्वर्ग और नरक। भगवान कहते हैं कि वो सारे लोग जो है स्वर्ग की कामना करते हैं और अपने जीवन में संसार के अंदर में हमको भोग जो है भोगने को मिले, मतलब अच्छा खान पान हो, घर अच्छा हो, घरवाली अच्छी हो, धन धान्य अच्छा रहे, मतलब हमारे सारे इंद्रियों के भोगों को वो करते रहते हैं और बड़े इंटरेस्ट के साथ में भी अपने ये जो कर्मकांड जो होते हैं बड़ा आराम से और धर्माधिष्ठित करते हैं। लेकिन ये सब अपने मन के अंदर में रखने के बाद भी
वो परमात्मा तत्व का विवेचन वो नहीं करते, ये अविवेकी लोग हैं। और उन्होंने बड़ा उदाहरण दिया, जैसे कर्पूराता राशि कीजिए व अग्नि लावनी लीजिए, काम इष्टानी सज्जन विजय कालक। मतलब जैसे कापूर की बहुत बड़ी, तुमने कापूर की ऐसी बहुत ढेर भी बना दिया और आग लगा दी, कितने मिनट के, जैसे पटाखा फूटता है, जैसे पटाखा लगाते पटाखा छठ, मैं कई बार को मेरे बच्चे को बोलता हूँ कि पटाखा वटाखा मत लाया करो, क्या होता है 50 रुपये का पटाखा माचिस लगा फट फट, तो मुझे लगता है 50 रुपये गए। अच्छा क्या हुआ, मतलब लोगों को फटाखे का क्या क्या बचता समझ भी नहीं आता, वो फट आवाज आया 50 रुपये गए। मैंने बेटे को बोला कि इसके बजाय अनार लाया कर, कम से कम वो 1-2 मिनट तो ऐसा उजाला देता है ना, चक्र लाया कर, कम से कम 2-3-5 मिनट घूमता तो आनंद उसमें ले जाए। जैसे छोटा बच्चा है हाथ में वो फुलझड़ी उड़ा के गोल करता है, वो आनंद है उसका, क्योंकि वो उतने देर तक जलती भी है। जब फटाके मत लाया कर, आवाज़ तो होता है, लेकिन वो बिल्कुल बड़ा दर्द होता है। मैंने बोला 50 रुपये फट गए, 50 रुपये फट गए, मुझे कोई है नहीं। तो वैसे कापूर की राशि, जैसे कर्पूराची राशि कीजिए मग अग्नि लावनी लीजिए, आग लगा दो उसको, क्या हो जाएगा, खत्म काम इष्टानी संजम का। यानी उदाहरण 2-3 बड़ा अच्छा लिया कि मिष्टान्न बनाया हम लोगों ने, बड़ा अच्छा खाना वाना बनाया, लेकिन उसके अंदर में जहर मिला दिया, क्या मतलब है वो कहना। भगवान ने हमारे सामने अमृत कुंभ दे दिया, हमने पाव से फेंक दिया, क्या मतलब है। मतलब मौली ने छोटे छोटे जो उदाहरण दिए, वैसे जैसे रांधवनी रसोई नी करुणिया बोले भी, तैसे भोगासाठी आम्ही दाढ़ी की धर्मू, जैसे रांधवनी रसोई यानी की मतलब बड़ा मेहनत से हम लोगों ने रसोई बनाई, रसोई, और उसके बाद क्या किया, उसको बेच दिया। बड़े मन से तो बनाया, वो बेच दिए। जो आजकल होता है ना, अपन अपने घर में खाना बनाते हैं, देखो मौली ने उस काल में ये उदाहरण दिया, वो काल में उदाहरण दिया, वो आज भी वो काल में कैसा दिखता है। वो काल में भी घर में लोग खाना बनाते थे, खाना वाना खाते थे, और लोगों को खाना खिलाने का आनंद लेते थे। अभी जो भी मैंने आपको उदाहरण दिया ना, आजकल के काल में खाना बनाने का आनंद खत्म हो गया। घर में अगर मेहमान आए तो हमारे मन में विचार आता है, हमारी बहू आजकल क्या है, सामूहिक परिवार का टूटना जो है वो भी इसका पीछे का कारण है। और सामूहिक परिवार नहीं है, पहले जमाने में सामूहिक परिवार होते थे, घर के लोग काम करते थे, घर की महिलाएं लोग अपने अंदर में खाना वाना बनाती थी, सबके तरफ देखते थी, कोई एक महिला खाना बना रही तो एक महिला कुछ और काम करती है, बच्चों को संभालती है, ये सारा होता था। अभी क्या हो गया कि मियाँ बीवी बस, उसके बाद वो मियाँ भी नौकरी करता है, ये भी नौकरी करता है। 4-5 मेहमान अगर घर में आए, समझे कि नहीं, तो बड़ा अजीब लगता है। वो पट से आदर्श वाले को फ़ोन करती है, पार्सल भेज दो, स्विगी को फ़ोन कर। अरे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं यहाँ से आ रहा था, जबलपुर से आ रहा था, मैं घर में आया और मेरी मिसेज से कहा चलो अपन खाना, मेरे को शौक है, चले काम कर, तू बाकी घर का सामान वामान निकाल पैक कर, मैं फटाफट कर लेगा, मेरे साथ बात बना दिया। मैं ऐसे ही मुझे प्याज लिया और मैंने बोला चलो प्याज काट लेता हूँ, बेल बजी, टिक टिक बेल बजी, तो बाहर एक आदमी स्विगी का ये करके डब्बा लेके खड़ा था। बोले क्या है, आपका ऑर्डर है साहब, मेरे पार्सल। मैंने ऑर्डर किया नहीं। अब मेरे बेटी ने, मैं बेटी के घर से निकला ना, उसने इस बात की चिंता की कि मैं रात में घर जाके खाना बनाऊंगा तो तकलीफ होगी। तो बेटी ने वो किसी स्विगी वाले को किया, स्विगी वाले ने भंडारा में एक उसका फ्रेंचाइजी है, उसने उसको फ़ोन किया, भंडारे वाले को ऑर्डर दिया, भंडारा वाले ने खाने का जो ऑर्डर है वो पैक किया, उसका आप कर सकते हो, प्रयोग करो, ये इमीडिएट होता है। यानी बिल्कुल यानी क्या वो आधा-पौन घंटे में आ गया घर पे। तो ऐसा है, मेहमान आने के बाद अब मुझे बड़ा अजीब लगता है। मेरा आदमी कि रात के 12 बजे भी हम लोग कहीं ससुराल आते थे, 12-1 बजे के बाद में भी खाना अपने हाथ से बनाने का जो आनंद है, वो आनंद अलग है। अभी क्या है, खाने के मामले में भी आनंद के बजाय वो जिसको कहते हैं ना सुलभता, जिसको बोले आलस करके। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ज़माने में हमको बताया जाता था कि आवश्यकता शोध की जननी है। हमने पढ़े ना, बचपन में पढ़े हम लोग
आवश्यकता शोध की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इंटेलेक्ट, ऐसा लेकिन आजकल मुझे लगता है कि आलस्य शोध की जननी है। जितने जितने हम आलसी होते जा रहे हैं ना, आलसी होने की इच्छा हमारे मन में जैसे जैसे पैदा होते जा रही है, वैसे वैसे हम नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं अपने आप को सुख में डालने के लिए। तो सुख में इसलिए डालते क्योंकि हमको आलसी बनने का इच्छा ज़्यादा हो रही है करके अपने आप को सुख में डालते हैं, लेकिन तकलीफें उसके वजह से क्रिएट हो रही है। लेकिन अजीब अजीब बीमारियाँ हो रही है। एक ज़माने में तो ये हार्ट अटैक और ये सब डायबिटीज नहीं हुआ करता था। अभी जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आलसी बनते जा रहे हैं, तो सारी जगह अभी तो बच्चों के ऊपर में हार्ट अटैक से आदमी 23 साल का लड़का हार्ट अटैक से मर, क्योंकि खान पान के अरेंजमेंट और उसका जीवन शैली की विपरीतता, उसके चक्कर में सारी गड़बड़ हुई। तो वैसे उन्होंने कहा कि जैसे राजवी नसोनी करुणिया मोरेंगी तैसे भोगासाठी अविवेकी, म्हणजे केवल भोग के लिए उत्तम खाना बनाओ, खाना लो, लेकिन उसके बाद क्या करें, बेच दो। और क्या के लिए? सुख भोग रूपी, सुख भोग के इच्छा से ये करते हैं। तो मैं कहता हूँ भगवान अर्जुन कि वेदों के अंदर में जो अर्थवाद है, वेदों के अंदर में मैक्सिमम ये जो आर्थिक व्यवस्था है, कैसी कैसी हो, कैसा कैसा, ये सारी जो चीजें उसके तरफ ध्यान मत दे करके त्रैगुण्य विषय वेदा निश्चय भगवान निर्गुण नित्य निर्योग क्षमात्मवान 45वां श्लोक है। तो इसलिए कहता हूँ कि पहले वेद का अर्थवाद तो बता दिया, अब आगे जाके भगवान कहते हैं कि अब मैं बताता हूँ वेदों के अंदर का अर्थवाद के अंदर में तू मत जा। वो कहते हैं कि जो 3 वेद है, सत्व रजत तम, ये जो चारों वेद है, ये सत्व रजत तम इस गुणत्रय में है। इसके अंदर में भी है, मतलब अपने को देखा है ना कि सारे दुनिया में 3 ये है, सारे दुनिया में 3 चीज़ों के अंदर में सारी दुनिया है, सारी प्रकृति ही त्रिगुणात्मक है। तो त्रिगुणात्मक सृष्टि होने के बाद में सब जगह सत्व रजत तम ये गुण है। पिछले विवेचन में भी मैंने कहा था कि हम लोग भी अपने जीवन में देखते हैं, तो हमारे जीवन में भी सत्व रजत तम दिखाई देता है हर जगह। मिट्टी के अंदर में सात्विक भाव है, रेती वेती जो है, बोल्डर विल्डर अपन जो घर बनाते हैं उसके अंदर में ये थोड़ा सा राजसी भाव है, और जो फूटे नहीं फूटता ऐसा जो पत्थर है वो तामसी है। उसके अंदर में पत्थर के ऊपर में सात्विकता में ही निर्मित की प्रक्रिया हो सकती है। सब जगह पे है, जैसे तुलसी का पत्ता सात्विक हो गया, तो गुलाब, चमेली, फल, फलावल, आम के फल, सीताफल, ये सारे राजसी गुणों के हैं। और ये जैसे पेड़ हो गया, इसके अंदर कांटे लगे हुए, ढूंढूंगे है, ये कैक्टस वगैरह, ये सारे तामसी, तो हर जगह आपको दिखाई देगा। तो वैसे ये वेद भी 3 गुणों से परिपूर्ण है, क्योंकि वेद भी प्रकृति के साथ डेवलप हुए। तो बड़ा अजीब है ये, यानी ये लाइन सुनो तो बड़ा अजीब लग गया कि ही गुणी आवृत्त है वेद जानन प्रांत मनोनि उपनिषदादि समस्त। लेकिन उपनिषद जो है वो सात्विक है करके हमारे मतारी साहब की इच्छा है कि इसके बाद हम लोग उपनिषद के ऊपर कोई चर्चा करेंगे। उपनिषद क्या चीज़ है? मैंने मुझसे कहा था कि उपनिषद आपके बारे में बताओ, लेकिन अभी अपने ये चल रहा है करके अपन इसको चलने देते हैं। तो उपनिषद जो है वो वेदों का भाग है। वेदों के अंदर में सत्वी भाव भी है, ऐसा नहीं है, भाव सात्विक वहाँ भी है। सात्विक, राजसी, तामसी ये वेदों से परिपूर्ण है, वेदों में परिपूर्ण है। लेकिन उसके अंदर का जो निचोड़ है उपनिषद का, वो उपनिषद सात्विक है, क्योंकि उपनिषद के अंदर में और कुछ नहीं है। उपनिषद आप पढ़ो, इसके अंदर में और कुछ नहीं है। इस ब्रह्मांड में मेरे अंदर में जो है, जीवो ब्रह्म व नापर, ये जीव और वो ब्रह्म, ये दोनों जो शाश्वत चीज मैंने बताया, ये 2 शाश्वत चीजों का ही विवरण उपनिषद में आता है। ब्रह्म और कुछ नहीं आता। यत्किंचन जगदाम जगत, मतलब ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचन जगदाम जगत तेन तत्तेन भुंजिता, ये ईशावास्यमिदं का पहला श्लोक है। इसका मतलब क्या है? ब्रह्माक्षर, उसके अंदर ब्रह्म अक्षर कैसा है इसका विवेचन है। यानी वो अविद्या क्या है, ये सारी चीजें उसके अंदर में है।
तो वो जो ज्ञान की चीजें है वो है उपनिषद में करके उसको कहते हैं कि सारी ज्ञान की चीजें जो है वो उपनिषद में है, और कर्म कांड को लेकर सारी जो है कामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति के सारे विधि विधान जो है वो वेदों में है करके उससे सारी चीजें जो है ये रचनात्मक चेतन निरूपी कर्माधिकार जे केवल स्वर्ग सूचक, यानी सारे कर्मकांड जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तुमको बताए गए हैं वेदों के अंदर में, वो ये समझ लो कि ये सत्व रजतम से व्याप्त है, क्योंकि स्वर्ग की लालच जिसको दिखाई देती है। और बहुत सारे राजा महाराजाओं भी जो ये करते हैं यज्ञ याग करते हैं, वो भी आखिर में इसी काम के लिए करते हैं कि भगवान परमात्मा मेरे मरने के बाद मेरे को स्वर्ग प्राप्त हो। और हम लोग भी हमारे मन में भी स्वर्ग की कामना कैसी, स्वर्ग की कल्पना है करके हम लोग मरने वाले आदमी को स्वर्गीय ही स्वर्गीय बोलते हैं, वो ब्रह्म नहीं बोलते हम उसको, क्योंकि हम सब सामान्य लोग हैं। हमारी औकात इतनी है कि हम मरकर भी हमारे पुण्य कर्म इतने ही है कि जितने हमारे पुण्य कर्म स्वर्ग में जाकर वो आनंद ले और पुण्य क्षीण हो गए कि वापस फिर आ जाए, तो हमारा जो है आवागमन जो है वो यहीं चलते रहेगा। इसलिए हमारे अंदर में जो है करके कहते हैं कि तू गुणत्रया का वेरी मी माझे हे न करी हे आत्मसुख अंतरी विषम बक्षणी, मतलब ये गुणत्रय के अपने अंदर में खत्म कर दे, और मैं जो है मैं मेरे अंदर का जो मैं है वो अहंकार के रूप में जो आया हुआ मैं है उसे तुम भूल जाओ, और इसके बाद ये भूल जाने के बाद में तुम्हारा सही आत्म सुख जो है वो तुम्हें मिले। और उन्होंने फिर उदाहरण दिया, यावान तोत्वाने सर्वत्र संतोषके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। जो ज्ञानी है वो वेदांतों को तो पहचानते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग को सभी पढ़ेंगे वेद, आप लोग भी अपने भी पढ़ना है, वेद पढ़ते हैं हम लोग, उपनिषद पढ़ेंगे, ब्रह्मसूत्र पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, लेकिन हमने उसमें से क्या लेना चाहिए? सब जगह जल फैला हुआ है, लेकिन जल तो उतना ही पीना है जो मेरी आवश्यकता है। आजू बाजू में बहुत पानी है करके मैं बहुत आज पानी पी लूंगा, यानी आदमी कितना भी तुषार्त हो, मतलब बहुत प्यास लगी हो तो भी वह उसकी आवश्यकता से बाहर पानी नहीं पी सकता। एक गिलास पानी पी लो, फिर मैंने बोला पानी पी लो, तुम आधा पियोगे, फिर मैंने बोला पानी पीना पड़ेगा, नहीं पियोगे आप, और मैंने बोला मैं डंडा मारूंगा, बोले तुम मार दे लेकिन मैं पानी नहीं पीऊंगा। देखो पानी शरीर की आवश्यकता होने के बाद में भी पानी हम उतना ही पी सकते हैं करके उन्होंने कहा है कि आजू बाजू में जितने हैं ये उसी तरह पानी से पूरे हो गया होंगे, लेकिन हम आवश्यकता पूर्ता पानी लेते हैं। सूर्य जो है बड़ा, वो भी उन्होंने बड़ा अच्छा है, जैसे प्रगटिल्या गवस्ती असेशी मार्ग विसती तरी तेतुले काय करे, म्हणजे प्रगटिल्या गवस्ती मतलब सूर्य जो है प्रकट होता है, सूर्य के प्रकट होने के बाद में अपने को रास्ते तो सब जगह दिखाई देते हैं। सूर्य के अंधेरे में शायद रास्ता न दिखे अपने, सूर्य जैसे ही प्रकट होता है वो रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन रास्ते पे तो हम वहीं चलते हैं जो हमको जाना है। कहीं कहीं पगले जैसे इधर उधर नहीं घूमते हम लोग, भाई गांधी चौक रास्ते के लिए जाना है, आपको लेके जाने वाले वैसे जब नाश्ते के लिए कहीं जाना होगा तो अपने को रास्ते की तरफ जाने वाला रास्ता ढूंढेंगे ना, तो और जाएंगे नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान ये कहते हैं कि तुम इसमें से ढूंढ लो कि एक्चुअली तुमको क्या करना है, और वो आवश्यक जो चीज़ है वही तुमको लेना है। सारी चीज़ों के अंदर में जो आवश्यक चीज़ है वो लेना है, और वो लेते समय इसके बाद थोड़ा कर्म का विवेचन आता है, और आगे में बड़ा अच्छा है कि कर्म भी कैसे होना चाहिए। तो इसके बाद का श्लोक है, तो सब लोगों ने सुना है, कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, तो कर्म में तेरा अधिकार है, इसलिए कर्म कर, लेकिन कैसा? यानी मूलतः किसी चीज की कामना किया हुआ जो कर्म है वो हमें संसार के चक्र में बांध देता है। भगवान कहते हैं कि कोई भी चीज तुम किसी भी इच्छा से करो, तुम्हारी औकात कितनी है, तुमने कितना भी चाहा, तो तुम्हारी कुव्वत के हिसाब से तुम्हारे सोचने की चीजें कहाँ तक जाएगी? स्वर्ग तक जाएगी। तुम कितना भी इच्छा कर लो, स्वर्ग में आकर फिर वापस आना है,
फिर जाना है, फिर आना है, फिर अगर पाप इज्जत में ज़्यादा हो गए तो फिर नरक में भी जाना है, फिर नरक का भी भोग भोगना है, फिर वापस आना है, क्योंकि नरक का भोग, क्योंकि क्या है कि ये सारी भोग स्थिति है हमारे शरीर के अंदर में, भोग स्थिति, भोग योनि है हमारी। लेकिन केवल भोग योनि नहीं है, उन्नयन की पूरी संभावना रखने वाली कर्म योनि भी है। केवल एक आदमी का जीव ऐसा है कि वो जीव के अंदर में ये विवेक दिया हुआ है कि तू अच्छा कर्म कर, बुरा कर्म छोड़, और अकर्म करके बोला कि कर्मने व अधिकार अस्ते, तेरा अधिकार कर्मणी ये वो अधिकार ते, तेरा कर्म के अंदर में तेरा अधिकार है, तू कर्म कर, लेकिन कर्म के अंदर में फल के बारे में मत सोच। लेकिन गड़बड़ बात है, हमको बड़ा अजीब लगता है कि अगर कर्म तो करेंगे लेकिन कुछ सोचेंगे नहीं तो काय को कर्म करेंगे, तो कर्म करने की मनाही नहीं है, फल के बारे में भी मनाही नहीं है। मतलब समझ लो आप इसके अंदर का, फल के बारे में भी मनाही नहीं है। कर्म का फल तो मिलना ही है, क्योंकि गीता के अंदर में जगह जगह कहा है कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है। तुम चाहे इच्छा करो न करो, जो तुम कर्म करोगे उसका फल पक्के में तय है। लेकिन जो फल पक्के में तय है उसके तरफ निगाह डाल के जीवन मत जियो, कर्म की तरफ ध्यान दो कि मेरे कर्म के अंदर में मेरे को करना है, मेरे को बाकी कोई लेना देना नहीं, मिला नहीं मिला। बड़ा सुंदर उदाहरण के आगे में आता है कि अगर मान लो मेरे जीवन में जितने भी कर्म जो है वो उसका फल पक्के में है, तो वो गलत है या सही है उसकी चिंता मत करो। मैंने आपको पिछले बार एक उदाहरण बताया था कि मैं बस में जा रहा था, तो मेरी बस मिस हो गई, मैं खड़ा था चाय, तो एक आदमी अपने घरवाली को बहुत डांटा। अच्छा कोई बस दिख नहीं रही थी और बस छूटी उसके सामने, वो घरवाली को बहुत डांट रहा था। तेरे को समझता नहीं, बार बार मैं बताता हूँ जल्दी करना था, तो अपने सामान भी चलती है, पीछे भी रहती, मैं तो बोला जल्दी जल्दी पाँव में पहले, बहुत डांट रहा था। मैं चाय पी ली, मैंने शांति डांट रहा है यार, अरे बोले इसके वजह से बड़ी गड़बड़ होती है, बोले ये काम वाम करती नहीं, जल्दी चलती नहीं, बोले इसके चक्कर में 2 बसें मेरे सामने चली गई। बोला एक काम, आने वाली बस की चिंता, जो गलत हुआ उसके बारे में क्या नहीं, वो बड़ा दिमाग खराब हो गया। नागपुर जाना है, नागपुर जाने के लिए ऐसी जल्दी जाना चाहिए करके मैं जल्दी निकला, इतने में बस आई, फिर मैंने मेरे सामने उसको उठाया, बोला भैया, मैंने बोला उसको कि तू अभी ऐसा कर, इस बस में बैठ जाए मेरे से पहले। उसको मैं सामने ढके के दोनों को अंदर बैठा दिया और उसके पीछे की सीट पे मैं बैठ कर, मैं भी सामने वाली सीट पे बैठे, उसके पीछे वाली सीट पर मैं बैठ गया। थोड़ी देर हुए मौदा के पास में जो बस मिस हो गई थी हमारी, वो वहाँ फेल पड़ी थी और वहाँ सब आदमी खड़े थे इस इंतजार में कि कोई दूसरी बस आएगी तो उसके अंदर बैठेंगे। तो हमारी बस रुकी और हमारे बस में सारे वहाँ के जो खड़े हुए पैसेंजर हमारे बस में आए, यानी पहले बस में आराम से जाने वाले सब लोग मौदा के पास में गाड़ी बिगड़ गई करके वो हमारे गाड़ी में आए, बेचारे खड़े खड़े जाने वाले कि अपने सामने वालों को टैप किया। मेरा भाऊ अब गुस्सा खत्म हो गया, जब मैंने जिस बस के लिए अपनी घरवाली को डांट रहा था, अपने भाभी को डांट रहा था बहुत जोर जोर से, वो ये बस है मुझे बोला जिस बस को तूने छोड़ दिया जो छूट गई करके, तू इस बस में सामने वाली सीट पर बैठ कर अपने घरवाली के साथ था, तो इस बस में जाता देर से आता है, खड़े खड़े जाता और फिर खड़े खड़े इस बस में भी खड़े खड़े हो आ जाता। तो कहने का मतलब है तू इस बात की चिंता मत कर कि तेरे कर्म के कारण क्या बुरा हुआ, तेरे कर्म के कारण क्या अच्छा हुआ, इसकी चिंता छोड़। तेरा काम है नागपुर जाना है, घर में शांति से निकलने का, घरवाली को लेना, लेट हुआ तो भी अब मान के चलना कि परमात्मा ने अपनी व्यवस्था करके रखी हुई है और जो व्यवस्था रखी हुई है उसका आनंद लेना चाहिए। तो ऐसा तू सोचेगा तो तेरा जीवन सुखद होगा। नहीं तो आदमी की सारी परेशानी क्या है मालूम है क्या, आदमी अपने जीवन में ये सारे नश्वर चीजों के चक्कर में, अपनी इच्छाओं के चक्कर में, अपनी वासनाओं के चक्कर में, भोगने की अदम्य लालसा के चक्कर में सारे जीवन को हम लोग दुख में डालते हैं और फिर हम बोलते बहुत परेशानी है यार क्या करो। यानी कभी कभी मुझे लगता है कि जो आदमी, मैंने बड़े बड़े लोगों को भी देखा है, बड़ा अच्छा आदमी मर्सिडीज में आया है मिलने के लिए, वो भी परेशान है। मुझे मेरे पास तो साइकिल स्कूटर हुआ करती थी, वो आदमी एक बार तो मर्सिडीज में आया मेरे घर में, उसकी परेशानी की थी, उसके धंधे में कोई प्रॉब्लम आ रहा,
बोले इतना कमाता हूँ लेकिन मतलब तुम करते क्या हो? मतलब बहुत जरूरत पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। यानी एक परेशानी है कि वो मर्सिडीज है, बंगला है, उसके पास भी 4-5 करोड़ का बंगला है, लोग उसके यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन दुखी है। क्यों? कि उसके अंदर में जो लालसा थी कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, और ये दुखी के चक्कर में अपने आप को सदैव, फिर उसके बाद क्या हो गया, उसको हार्ट अटैक, शुगर, बीपी, किडनी प्रॉब्लम, यानी सारी चीज़ें बड़ी मज़ेदार है कि परमात्मा ने जिस शरीर को दिया है कवर करने के लिए, आत्म तत्वों को अपने अंदर में समाने के लिए जिस चीज़ को दिया है, हमारा प्रेम उस शरीर के लिए इतना हो जाता है कि सारे रोग भी उसी शरीर में होते हैं। आत्मा को कोई रोग ही नहीं होता ना, आत्मा को कोई रोग नहीं है, सारे रोग हमारे शरीर के अंदर में, और शरीर के रोगों को दुरुस्त करते करते हम और दुखी होते रहते हैं। तो ये दुख का चक्र जो है वो अपने जीवन में आता है। इससे इसके लिए जरूर है कि हम लोग इसको समझे और कर्म के साथ अपने आप को जोड़े, फल के साथ न जोड़े। और माँ संगोस्तो अकर्मणि, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। माँ संगोस्तो अकर्मणि मतलब अकर्म का भी तू आश्रय मत ले भाई, तू कर ही नहीं सकता ना। अकर्म कैसे करेगा? जैसे तुमने हाथ में शस्त्र छोड़ दिया या मैं लड़ूंगा नहीं, ये अकर्म है, तेरे शास्त्र धर्म के विपरीत है। अब इसको छोड़ के भी कैसे करेगा तू? तेरे अंदर में खुजाल तो है, अभी तो है, दुख के कारण तेरे मन में करुणा का भाव, दुख का भाव, उल्टे सीधे भाव आ रहे हैं, मैं कैसे मारूंगा, कैसे बोलूंगा। अरे भैया छोड़ने यार, तेरा शास्त्र का धर्म क्या बोलता है कि तेरे को युद्ध करना है, तो तू अकर्म के साथ में भी संग मत कर। इसलिए हम अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखें कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है, अब यहाँ पे एक बड़ी बात, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वो परमात्मा की इच्छा से घटता है, समझे कि नहीं? ये एक बार ये समझ लें और उसके बाद ये मान लें कि मैं अपने कर्म के साथ में जुड़ा हूँ, तो कर सकता हूँ। ये भाव जिस दिन आ जाएंगे सब ऊपर वाले, तब हम अपने कर्मों को साक्षी भाव से देख सकेंगे। यही साक्षी भाव हमारे जीवन में उतरे, इस बात के लिए परमात्मा ने ये सारी गीता का प्रयोजन किया है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग भी ज्ञानेश्वरी आप लो, पढ़ो अर्थ के साथ में और आनंद लो, और आपको मजा आएगा कि छोटे छोटे उदाहरणों के साथ में, मतलब हम तो एक्चुअली बड़ी उद्दंडता कर रहे हैं हम लोग। मुझे गीता के अर्थ को ज्ञानेश्वर माउली ने अपने अनेक विवेचनों के साथ दिया है। अब वो माउली के विवेचन का विवेचन हम कर रहे हैं, ये उद्दंडता ही तो है। अब लेकिन उद्दंडता इसलिए कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग समझें कि हम क्या है और वो क्या है। ये दो यूनिट को समझने का मार्ग जो है वो गीता में है। तो इसी के साथ जुड़े, इसके साथ ही अपन यहाँ रुक जाते हैं 47वें श्लोक के साथ में, क्योंकि उसके बाद में उसके श्लोक के साथ में अगले बार से जाएंगे। उसके बाद बुद्धि के साथ कैसे कर्म जुड़े, इस विषय के ऊपर में आगे कुछ श्लोक है, उसको हम अगले बार में भगवान की जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिपरम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिपरम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिपरम। भगवान की जय। आइए सब आरती के लिए किसी मन में कोई चीज हो। आरती
हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण जय श्री राम।